जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबीहा लुकमान, एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से। अब बेसिकली प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब क्या है कि आपने जो प्रोडक्ट अपने लिए चूज़ कर लिया सेलिंग के लिए, कि अब आप उसको सेल करना चाह रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ज़रूरी नहीं है कि सोर्सिंग आपकी अमेज़न के लिए ही है, आप उसको लोकली कॉमर्स में सेल करना चाह रहे हो, लाइक फेसबुक है, दराज है, या फिर आप उसको शॉपिफाई पे करना चाह रहे हैं, या एटसी पे करना चाह रहे हैं, या इसके अलावा आप ईबे पे करना चाह रहे हैं। एटसी पे तो मोस्टली वो प्रोडक्ट सेल होती हैं जो हैंडमेड होती हैं, उस प्लेटफॉर्म को एक दफ़ा हम स्किप करते हैं। तो मेन प्लेटफॉर्म अगर हम देखें कि अमेजोन ले लें और लोकल ई कॉमर्स ले लें, लाइक फेसबुक एंड दराज, या आप अपनी वेबसाइट पे सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट को सोर्स करना है। सोर्स मीन्स कि आपको वो प्रोडक्ट खरीदना कहाँ से है। अब जब आपको प्रोडक्ट खरीदना होता है, तो प्रोडक्ट खरीदने से पहले या उस जगह पे जाने से पहले, या हम अगर सिंपल बात करें कि आपने अपने घर के लिए कोई चीज़ खरीदनी है, या आपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं, या कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, तो घर से जब आप बाजार के लिए निकलते हो या सप्लायर से फिजिकली मिलने के लिए जाते हो, तो आपके माइंड में एक स्केच होता है अपने प्रोडक्ट का, कि मुझे कौन सा कलर चाहिए होगा, कौन सा मुझे साइज चाहिए होगा, क्या उस प्रोडक्ट की डायमेंशन या मटेरियल होगा, और मुझे कम से कम एक बजट, एक स्केच आपके माइंड में होता है कि मुझे इतने तक मिलेगी तो मैं उसको खरीदूंगा। लाइक जब आप घर की शॉपिंग करते हो तो आपका घर का बजट आपके माइंड में होता है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट को सोर्स करने जाते हो अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो फिर आपने उसको माइंड बनाया होता है कि अगर मैंने उसको $20 में सेल करना है, या पीकेआर में बात करें कि मुझे अगर वो 300 में सेल करना है, तो मुझे वो कितने में मिले कि उसमें से मैं अपने सारे एक्सपेंस निकाल के उसको सेल कर सकूं। अब जब आप प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए जाते हो, तो आप अपनी कैलकुलेशंस करने के बाद आप अपनी सोर्सिंग स्टार्ट करें। मींस कि कैलकुलेशन किस तरीके से हो सकती हैं कि आपने एक प्रोडक्ट को खरीदना है और आपके माइंड में है कि आपने उसको 300 का बेचना है। जब आप उसको 300 का बेचने के लिए तैयार हैं, तो अब आप उसमें से खर्चे निकालेंगे। अब वो खर्चे कौन कौन से होते हैं वो उनको समझ लें पहले। उसमें सबसे मेन तो आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट, जो कि सप्लायर या मैन्युफैक्चरर आपसे लेगा। और उसके बाद सेकंड कॉस्ट, कि आपको वो जिस प्लेटफॉर्म पे सेल करना है वो कॉस्ट, वहां मतलब सेल करना है वहां तक पहुंचाने की कॉस्ट, लाइक उसको आप शिपिंग कॉस्ट बोल सकते हो। इसके अलावा इसके दरमियान में एक और कॉस्ट आती है कि अगर आपने वो प्रोडक्ट खरीदा और आप उसमें कोई चेंज करवा रहे हैं, उसकी पैकिंग चेंज करवा रहे हैं प्रोडक्शन के बाद, कि आप सप्लायर को कहते हो कि मुझे इसकी पैकिंग भी चेंज करवानी है, अपना लोगो भी लगवाना है, उसकी कस्टमाइजेशन की कॉस्ट निकाल के फिर उसकी शिपिंग कॉस्ट, कि अगर आपको उसको अमेजोन सेल करना है तो उस अमेजोन के प्लेटफॉर्म तक भिजवाने की कॉस्ट, या अगर उसको आप पाकिस्तान मंगवा रहे हैं पाकिस्तान मंगवाने तक की कॉस्ट। तो ये हो गई। उसके बाद फिर आपको उसमें से एक और एक्सपेंस निकालना होता है, कि अगर आप अमेजोन पे सेल करेंगे या ईबे पे सेल करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो जिस प्लेटफॉर्म पे सेल करेंगे उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं। वो आपको सर्विस दे रहा है प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो वो भी अपने कुछ चार्जेस लेगा। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान ई कॉमर्स कर रहे हैं या लोकल ई कॉमर्स या फेसबुक पे सेल कर रहे हैं, तो आपने उसमें से कस्टमर तक पहुंचाने की कॉस्ट निकालनी है, जो एक शिपिंग कॉस्ट होगी, और आप उसको इन सारी चीज़ों को शामिल जो किया जाता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है। फर्ज करें आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 5, ये सारी आपने 300 का बेचना है और आपको ये सारे खर्चे डाल डूल के पड़ रहा है आपको 200, तो वो 100 जो रुपीज है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है।
इसी तरह आप जब अमेजोन के लिए करेंगे तो आप अमेजोन के FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर है जिसपे हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं, वहां पे आप प्रोडक्ट की जब कैलकुलेशन करते हैं तो अमेजोन के जो चार्जेस वगैरह हैं या जो शिपिंग वगैरह हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर जो है वो डिडक्ट कर लेता है। आपको जस्ट वहां पे वो प्रोडक्ट कॉस्ट देनी होती है जिसमें आपकी एक तो प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो शामिल होती है और दूसरा अमेजोन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की जो कॉस्ट शामिल होती है, मीन्स के विद DDP प्राइस। फर्ज करें आपको $20 की प्रोडक्ट सेल करनी है, आपको $20 की एक प्रोडक्ट सेल करनी है और उसमें से क्या हुआ कि $8 अमेजोन की फीस वगैरह निकल गई और $5 आपकी जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट चली गई। तो अब 8 और 5 को आप करें तो ये 13 हो जाते हैं। तो जो $20 आपने सेल करनी है प्रोडक्ट, उसमें से जो $7 आएंगे आपके पास वो आपका मार्जिन होगा। तो अब आप इन $7 के मुताबिक अगर सप्लायर आपको कहता है कि जी मैं ये आपको $6 की दूंगा, तो आपको देखना है कि मेरा मार्जिन कितना हद तक कम हो रहा है। और अगर वो कहता है कि मैं आपको $8 की दूंगा, तो फिर आपने देखता है कि मेरा मार्जिन कितना, मतलब ये कैलकुलेशंस करने के बाद आप अपनी सोर्सिंग की तरफ जाएंगे कि आपको पता हो कि मुझे प्रोडक्ट खरीदना कितने का है, मेरा बजट क्या है। और जब तक आपके पास आपकी बजट की डेडलाइन नहीं होती तब तक आप प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाते। तो प्रॉपरली सोर्सिंग का यही क्राइटेरिया है कि आप सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को देखें कि उसका मटेरियल क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कलर कौन सा होगा और आपका बजट कितना है, आपको किस बजट तक खरीदना है। अगर लोगो डिजाइनिंग करवानी है, लोगो क्या होगा, ये सारी डिटेल्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अगर जब आपके पास ये सारी चीजें मौजूद होंगी तो आप अपनी प्रोडक्ट सोर्सिंग को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग करने के लिए हमें जो है वो अलीबाबा की प्लेटफॉर्म पे अगर हम जाते हैं, सोर्सिंग के और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसमें DH गेट है, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, इसके अलावा और भी चाइना ब्रांड है। इसके अलावा मतलब पाकिस्तान से अगर आप अपने होलसेलर्स ढूंढ लेते हैं तो आप पाकिस्तान के लिए अपनी होलसेलर से जो है वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी लोकल मार्केट जिस सिटी में आप रहते हो वहां से आप अपनी प्रोडक्ट के होलसेलर्स को तलाश करके वहां से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो ये मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ कि किस प्लेटफॉर्म के लिए आपको सोर्सिंग, अगर आप चाइना से ही करना चाह रहे हैं तो उसके लिए दी बेस्ट वेबसाइट है अलीबाबा। अब अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे जब सोर्सिंग करने आप जाते हो, प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, तो मेरे साथ जब कुछ लोग बात करते हैं ना तो वो कहते हैं, या मेरे अक्सर डेमोज में मुझे सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं जी हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ है, हमने जो चीज़ मंगवाई थी वैसी चीज़ नहीं मिली। एक मेरी स्टूडेंट हैं वो भी यही कहती हैं कि मैंने जैसी चीज़ मंगवाई वैसी मुझे आई नहीं। तो इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया है कि आप अगर अलीबाबा पे खरीदने जा रहे हो तो आपके पास प्रॉपर क्राइटेरिया हो, जिस क्राइटेरिया पे आपका सप्लायर फुलफिल हो और आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। उन पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट को आपने मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है। अगर आप उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपरली आप उस क्राइटेरिया के मुताबिक सप्लायर फाइंड करते हो और सारा कुछ प्रॉपरली चैट आपकी अलीबाबा पे होती है, अलीबाबा के प्लेटफॉर्म से आप आउट नहीं होते हो, और किसी भी किस्म की बात को अगर आप डिस्कस कर रहे हो व्हाट्सएप पे अगर या वी चैट पे आपके सप्लायर आपका आ भी गया है तो आपकी वो सारी कम्युनिकेशन अगेन आपके अलीबाबा के मैसेंजर पे होनी चाहिए, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे। आप किसी भी किस्म की मिसहैप की सूरत में या आपकी प्रोडक्ट के रिफंड की सूरत में आपके पास वो एविडेंस मौजूद हो जिसके बिना पे आप अपना रिफंड, रिटर्न या अपनी प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा सको। तो अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है और किस तरीके से आपने सप्लायर से बात करनी है, इंशाल्लाह वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस तरीके से अकाउंट बनाना है और किस तरीके से आपने सप्लायर फाइंड करके उससे चैट स्टार्ट करनी है और किन किन चीज़ों को, किन किन पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।